और है, योगी जी की सरकार में बड़े-बड़े माफिया और भूमाफिया सब बिलों में छुप गए हैं। हुँ, आखिर जो ऐसे आपराधिक किस्म के लोग हैं, हुँ, उन पे बाबा का बुलडोज़र भी चलता है। हुँ। आखिर आपकी क्या क्या कार्रवाई उन तक करवाएँगे जो आपके साथ ऐसा घिनौना कृत्य किए हैं? नहीं योगी जी का तो सीधा स्टेटमेंट रहा है और उन्होंने सीधा कहा है कि बड़े-बड़े माफिया जो प्रदेश लेवल पे उससे बड़े-बड़े माफिया गाँव लेवल इस टाइप के हैं। जी। जो गाँव में छोटी-छोटी करके घटना करके और दहशत फैलाने का काम किए। हुँ, उन पे भी टारगेट किया जा रहा है। हुँ। अब जिस तरह से यही किए हैं, ये सामाजिक एक घटना करके ये खुद टारगेट पे आ गए हैं। प्रशासन से मेरी कई लोग अधिकारियों से बात हुई है जी। कि नहीं ये कृत्य जो है तो ये बड़े इस तरीके के अब कानून और प्रशासन इन लोगों के ऊपर टारगेट कर रही है कि ऐसे जो समाज में इस तरह से नफ़रत फैलाकर इस तरह से गुंडाई करके दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित ही ये कार्रवाई अब आगे होगी। ये मुझे पता है। ऐसे अभी हज़ारों लोग हैं क्षेत्र में कि हर गाँव में एक ना कोई छोटा दिखाता है मगर वो दहशत बनाया है, तो उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई हमारे होगी। साथ जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर उस दिन विवाद किस लिए हुआ था, आखिर इनके मान-सम्मान के ऊपर उँगलियाँ उठाए गए, कुठाराघात किया गया इनके ऊपर। आज ये मान-सम्मान को लेकर आज अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं। आखिर इनको न्याय कब मिलेगा? आखिर जब हमने सुना, तो हम इनके पास दौड़े चले आए कि आखिर भाई साहब ये क्या हो जाता है कि आखिर होली के 1 दिन बाद आखिर ये विवाद कैसा होता है? आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका नाम क्या है और अपना पद भी बताएँगे। सबसे पहले भैया क्या नाम है आपका? जी, श्यामराज यादव नाम है मेरा। हुँ, मैं एक समाज के रूप में क्षेत्र में और जनता के बीच हमेशा सामाजिक मुद्दों पे काम करता रहता हूँ जी, और पेशे से मैं अधिवक्ता भी हूँ जी, और एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ, वर्तमान प्रभारी हूँ। कई जी, 15 तारीख को सुबह ना मेरी किसी से कोई रंजिश है। 15 तारीख को सुबह हम गए थे गाँव की तरफ, जी, चौराहे पे, तो पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख जी के साथ ऐसे हम 2 व्यक्ति, वो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, हमारे सम्मानित हैं जी, प्रमुख जी, जी, बात कर रहे थे। 2 से 3 सेकंड रहा होगा बात करते, अचानक हम बाइक पे अपने खड़े थे, बैठ के ही बात करते। अचानक से एक हमारे ही गाँव के ये बच्चा यादव नाम के व्यक्ति हैं, ये पूर्व जो वर्तमान प्रधान हैं, जी, उनके परिवार के सदस्य हैं जी, और 7-8 लोग और थे। तो अचानक मेरे ऊपर आए, वो गाली दिए तुरंत इतने में अपना हाथ में कुछ लिए थे उससे वारदात की, जिससे मेरी जो यहाँ गंभीर चोटें आईं और हम लोग समझ नहीं पाए। हम तुरंत वहाँ से फिर हमारी गाड़ी तोड़ के ध्वस्त कर दी है। जी, उनकी पूरी नीयत ये थी कि हत्या करने का, क्योंकि जो बच्चा था वो मेजा थाने का एक गैंगस्टर अपराधी है। जी, अभी कुछ दिनों पहले न्यायालय से वो अपना बिल लेकर कई सालों से जेल में था, छूट कर आया है। अब जान से मारने की धमकी तमाम तरीके की, मुझे कि आज के बाद तुम्हारी राजनीति खत्म कर दूँगा, तुमको खत्म कर दूँगा, इस तरह से करते। तो हम किसी तरीके से वहाँ बीच में हमें लोग पहुँचे, बचाए, अपनी जान बचा के निकले। यही मामला था और हम आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। पूरा गाँव, पूरा क्षेत्र जान रहा है मेरे विषय में, हर कोई जानता है। आप किसी से पूछेंगे, अभी आप गाँव में आए हैं, जी, तो किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जो मेरा राजनैतिक विरोधी होगा, जी, वही बताएगा कि राजनीति वो करता है, हम लोग भी करते हैं। वो राजनीतिक दल की विरोधी होता अलग होता है, राजनीतिक मुद्दों की होती है। जी। मगर मैं कभी भी व्यक्तिगत किसी के ऊपर अभी आज तक नहीं हुआ, ये हर कोई जानता है। अच्छा, आखिर आपके ऊपर हमला करने से उनका क्या उद्देश्य रहा हो कि आपके करियर को समाप्त करने का उनका नियत रहा हो या तो उनसे आपकी पुरानी रंजिश रही हो? नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं है किसी से, जी, उनसे भी नहीं है जिन्होंने किया है। जी, उनसे भी नहीं रंजिश है ना, हुँ, कभी मैं इस भावना से जो है कभी कार्य करता हूँ, हुँ, क्योंकि समाज ने, क्षेत्र की जनता ने, 50,000 मतदाता ने मुझे चुन करके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए ज़िम्मेदारी दी है। जी, तो हमारे लिए हर एक समाज का व्यक्ति, हर वर्ग का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर, किसी भी जात धर्म का रहा हो, जी, हमारे लिए एक समान है। जी, हम उस समान के आधार पे समाज में, आप लोग जानते भी, देखते होंगे कि निरंतर क्षेत्र के विकास के लिए काम करता रहता हूँ, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी। तो हम कभी, हमारी कोई राजनीति कोई भी रही नहीं, मगर हाँ, इतना मुझे आहट हुआ है कि वर्तमान वो प्रधान है। गाँव में, क्षेत्र में आप जाएँगे तो गाँव की गलियों में जी, विकास कार्य में लगातार करता हूँ। अपनी सरकार से भी लड़ता हूँ कि हमारे गाँव क्षेत्र में एक विकास हो। जी, उन्हें तो ये राजनैतिक द्वेष भावना है, जो जी, मुझे समझ में आई कि ईर्ष्या, जलनवश राजनीतिक द्वेष भावना से मेरे ऊपर ये जो जानलेवा हमला हुआ है, ये जी, यही है कि इस तरह से इसको कर लें। वो लोग दबंग टाइप के लोग हैं। इसके पहले पूर्व में भी गाँव के कई लोगों के ऊपर हमला कर चुके हैं। करीब जी। बीसों लोगों को, सम्मानित लोगों को बेइज़्ज़त करने का कार्य किए हैं। उन्हीं कड़ी में आज मुझे भी किए हैं। तो हालाँकि मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
मुझे पूर्ण विश्वास है इन्होंने मेरे पर जानलेवा हमला किया। मैं कानूनी प्रक्रिया से, मैं कानून का पसंदीदा कार्यकर्ता हूँ, कानून की उसमें कार्य भी करता हूँ वकील के नाते। तो मुझे पता है कानूनन जो है कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। मेरे साथ जो घटना घटी है ये निंदनीय है। इस तरीके से राजनीतिक द्वेष भावना किसी के साथ ना होना चाहिए, कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो। राजनीति को राजनीतिक तरीके से राजनीति में विरोध किया जाता है, न कि किसी के ऊपर प्राणघातक हमला करना निंदनीय है। मैं इसका निंदा करता हूँ। अच्छा, एक सवाल और है। आपका इतनी छोटी सी उम्र में आपने देश के सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में आपका फोटो वायरल होता है और आप उन तक पहुंचते हैं, तो क्या लगता है कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को आ चाहिए आज? नहीं, ये मेरे मान सम्मान का विषय नहीं है, इस समाज का मान सम्मान का विषय है। जी जी। और समाज का ये अपमान करने का काम किया, मेरा नहीं है। मैं तो एक समाज में रहने वाला एक छोटा सा कड़ी हूँ। जी। और भारतीय जनता पार्टी में एक रहा है, भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता और सेवक के रूप में कार्यकर्ता, उसी रूप उन्हीं की नीतियों को मैं भी अपने गांव में, मैं आज तक कभी समाज में नहीं कहा, मैं जिला पंचायत हूं, मैं ये कहता हूं भैया मैं समाज का कार्यकर्ता हूं, आपके बीच हूं, समाज सेवक और सेवा के रूप में कार्यकर्ता हूं। तो ये मेरा सम्मान का विषय नहीं कि मेरा सम्मान गया है, समाज के सम्मान गया है। समाज के उन 50,000 जो मतदाता है उनके सम्मान के साथ ये अपमान हुआ है और उनके अपमान करने का कार्य किया हमारा। हम तो पहले भी श्यामराज थे, आज भी श्यामराज है। कल मेरे पास ऊपर हमला हुआ, इससे हमारा नाम श्यामराज से श्याम नहीं हो गया, हम श्यामराज ही हैं। तो समाज के लोगों की पीड़ा है और आपके माध्यम से मैं उन सभी समाज के लोगों से यही आग्रह करूंगा, जो मेरे साथ घटना हो उसका निंदा करता हूं। आप सबसे यही कहूँगा कि सब लोग धैर्य बनाकर अपना काम करें। कानून के तहत जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी संवैधानिक, उसका कार्य पुलिस प्रशासन करेगा, न्यायालय करेगा, उसमें हम अपनी बात आखिर एक रखेंगे। सवाल और है। योगी जी की सरकार में बड़े बड़े माफिया और भूमाफिया सब बिलों में छुप गए हैं। आखिर जो ऐसे आपराधिक किस्म के लोग हैं उन पे बाबा का बुलडोजर भी चलता है। आखिर आपकी क्या क्या कार्रवाई उन तक करवाएंगे जो आपके साथ ऐसा घिनौना कृत्य किए हैं? नहीं, योगी जी का तो सीधा स्टेटमेंट रहा है और उन्होंने सीधा कहा है कि बड़े-बड़े माफिया जो प्रदेश लेवल पे, उससे बड़े-बड़े माफिया गांव लेवल इस टाइप के हैं, जी। जो गांव में छोटी-छोटी करके घटना घर के और दहशत फैलाने का काम किए, उन पे भी टारगेट किया जा रहा है। अब जिस तरह से ये किए हैं, ये सामाजिक एक घटना करके ये खुद टारगेट पे आ गए। प्रशासन से मेरी कई लोग अधिकारियों से बात हुई है कि नहीं ये कृत्य जो है तो ये बड़े इस तरीके के अब कानून प्रशासन इन लोगों के ऊपर टारगेट कर रही है कि ऐसे जो समाज में इस तरह से नफरत फैलाकर, इस तरह से गुंडाई करके दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित ही ये कार्रवाई अब आगे होगी। ये मुझे पता है। ऐसे अभी हज़ारों लोग हैं क्षेत्र में कि हर गाँव में एक ना कोई छोटा दिखाता है मगर वो दहशत बनाया है, तो उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी। क्या आपके यहाँ प्रशासन से के यहाँ से अगर सुनवाई नहीं होगी तो क्या योगी जी तक मिलने जाएंगे आप? नहीं, प्रशासन करेगी कार्य जो सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश है, सबका आदेश है और ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा। जो कानूनी दायरे में प्रशासन को निश्चित कार्य कर रही है वो आगे भी करेगी, जो दायरे में आता है। अब ऐसा नहीं कि दायरे से हटकर प्रशासन काम करेगा, जो नियमावली है उस नियमावली की तरह काम करेगा। नहीं, अगर मुझे लगता है कि नहीं होगा, अभी तक कर रही है प्रशासन काम, अगर नहीं करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब है, तमाम हमारी पार्टी के जो संगठन के और हमारे हम जिला पंचायत के रूप में यहाँ क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह, सब लोग हैं। अभी तो उन लोगों से मैं बात नहीं किया हूँ। तो आश्वासन मुझे अधिकारियों के द्वारा दिया गया है कि जो वैधानिक प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं और आगे से कठिन कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। योगी जी से मिलने जाएंगे जरूर आप? योगी जी से तो हम लोग मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। इस मामले को अवगत कराएंगे आप? और मुझे पता है कि जहाँ तक जानकारी, उनको जानकारी संज्ञान में आ गया है। और अब ऐसे लोग बक्से नहीं जाएंगे? नहीं, बख्शने का करना, बख्शने का नहीं, आप संवैधानिक प्रक्रिया जो कार्य होगा प्रशासन वो करेगा, जबरन नहीं। जो भी नियमावली में आएगा, जितना वो अपराध किया उस अपराध का दंड भोगी होंगे, जो भी होंगे, जो जांच का विषय, जांच में प्रशासन अपना कार्य कर रही है। देखिए, एक श्यामराज यादव हैं और ये बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी हैं, मान सम्मानित आदमी हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी हैं। आखिर इनके साथ ऐसा गंदा व्यवहार क्यों किया जाता है? क्या इनके मान सम्मान को और इनके करियर को ख़त्म करने का क्या ये लोग हरकत कर रहे थे? आखिर क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? आप लोग बताइएगा कि समाज में क्या ऐसे होनहार व्यक्ति क्या नहीं रह पाएंगे? आखिर इनकी जान माल को खतरा भी है। आखिर इनके देख रेख प्रशासनिक अधिकारी, अगर आपको यहाँ मेजा थाने से रवि गुप्ता यहाँ के एसीपी हैं, तो आप उनसे क्या गुहार लगाएंगे कि आपको प्रशासनिक अधिकारी एक हैंडओवर किया जाए?
नहीं, एसीपी साहब सब लोग मदद कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएँगे और उस पे नियंत्रण करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुझे पूरे प्रशासन पूरी सहयोग करेगी जो एसीपी मेजर रवि गुप्ता जी के माध्यम से तमाम जो है सब लोग ने सहयोग जो सही है वो सत्य कार्य करते हैं पुलिस वाले। अब हमारी पुलिस प्रशासन कर भी रही है और एक्टिव है। हाँ, एक्टिव है। हाँ, ये है कि हमला करने वाला व्यक्ति मेजा थाने का गैंगस्टर अपराधी है। अब जेल उसका जाएगा। पेशा ही है, जेल जाएगा। हत्या करना उसका पेशा है। अब जेल जाएगा। कानून के दायरा है, वो तो कानून अपना जी, काम जी। करेगा वो तो। देखिए, अब इन्होंने कह दिया स्पष्ट कि अब कानून के दायरे में अगर जो भी मुकदमा होता है उनके ऊपर दर्ज होगा, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे लोग कतई बख्शे नहीं जाएंगे क्योंकि योगी जी की सरकार है, शासन टाइट है और यहाँ पे भूमाफिया माफिया जितने भी हैं सब बिलों में छिप गए हैं, सब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।